तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है जहाँ पर लास्ट में जो एडी था उसने लोरेथिल को धोखा दे दिया था। लोरेथिल 1 साल पहले की अपनी एक मेमोरी याद कर रही होती है। एल्टे बोलता है कि लोग कहते हैं कि ताकत जो कि धोखे से पाई होती है वो धोखे के द्वारा ही छीन ली जाती है। मैंने भी हर मुमकिन प्रयास किया था इस चीज़ को रोकने का, लेकिन मेरा भी अंत वैसा ही हुआ। इस पे लोरेथिल बोलती है तुम बहुत ज़्यादा अकेले लग रहे हो। एल्टे बोलता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन इस चीज़ को कभी भी भूलना नहीं। जब तुम अपने अंत पे पहुंच जाओगी और तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। क्या हो गया लोरेथिल, तुम नॉर्मली जैसे स्माइल करती थी वैसे क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम्हें पहले से ही ये सब पता है। मेरी तरफ अच्छे से देखो, ये अंत है द गोल्डन किंग एल्टे का। यही तुम्हारा फ्यूचर है। लोरेथिल अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर ये शब्द मुझे एक कर्ज के तरीके क्यों लग रहे हैं, जो कि आज भी मेरे कानों के अंदर सुनाई देते हैं। और लोरेथिल बोलती है कि क्या एडी बोलता है कि बस लोरेथिल, चीज़ें कुछ ऐसी ही हो गई। और हम लोग को वो फॉर्म दिखाया जाता है जिसमें जो एडी की कंडीशन होती है, जिस वजह से एडी ने इन लोगों के साथ में कोलैबोरेट किया है, उसका सब कंडीशन लिखी होती हैं। इनको समराइज करके बताया जाए तो फिर ड्यून जो है एडी की अर्ली ग्रेजुएशन में सपोर्ट करेगा, और उसी के साथ में इसी वजह से जो एडी है वो मदद करेगा लोरेथिल कैचलन के क्राइम्स को रिवील करने के लिए। ड्यून दिखा करके लोरेथिल को परेशान कर रहा होता है। लोरेथिल बोलती है कि अगर यही होना है तो ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया जा सकता है, और एक स्माइल देती है। शायद से उसने भी अपने अंत को एक्सेप्ट कर ही लिया है। खैर वो बहुत ज़्यादा सैड लग रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है एडी बोल रहा होता है कि जैसा कि तुम जानते हो लोरेथिल कोई ऐसी नहीं है जिससे कि तुम बस ऐसे ही डील कर पाओ, क्योंकि तुमने उसे बांध लिया है। तुम ये इस वजह से तो नहीं कह रहे हो कि तुमने लोरेथिल को संभाल लिया है क्योंकि तुमने सिल्वेनिया ब्रांच पर अपना पूरा कंट्रोल पा लिया है ना? ड्यून बोलता है कि ऑफ कोर्स एक्टिंग कंपनी लीडर लोरेथिल कोई ऐसी है जिससे कि इवन जो मेन ब्रांच ओल्डेक के लोग हैं वो भी जिसको नहीं पसंद करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसने हर चीज़ पर पूरे तरीके से कंट्रोल पा लिया है। लेकिन जिस वजह से यहाँ पर जब वो गई हुई थी दूसरी चीज़ों को संभालने के लिए, उस समय पर सिल्वेनिया ब्रांच में वो नहीं थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल पा पाया और मैंने फ्रीली हर चीज़ को करा, और मुझे पता चला एक तरीका जिससे कि मैं उसे संभाल सकता हूँ पूरे तरीके से। और अब बस जो चीज़ हम लोगों को करनी है वो ये कि वो अगले 3 दिनों तक कुछ भी ना कर पाए बस। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी कोऑपरेट कर लोगे एडी, मतलब तुम कंपनी लीडर के बहुत ज़्यादा क्लोज लगते थे। मैंने सोचा था तुम्हें मनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। एडी इस पे बोलता है कि मैं हमेशा ही कोऑपरेट करने को तैयार ही था, बस कोई मेरे सामने अच्छी कंडीशन लेकर के आए। और लोरेथिल को धोखा देना ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा तुम मुझे कुछ गारंटी दो। आखिर तुम कैसे लोरेथिल से डील करोगे? उसी के साथ में आखिर तुम कैसे, जो कि एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी का लीडर है, वो मेरी ग्रेजुएशन को जल्दी कंप्लीट करवा पाएगा? इस पे ड्यून बोलता है कि क्या एक गारंटी? तो एडी शांत रहता है और उसकी तरफ देखता रहता है। तो ड्यून जाता है और दरवाज़ा खोलता है और बोलता है क्या तुम गेस करना चाहोगे? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने लंबे समय से ताकत पाने की चाह में था? जब मैं एल्टे ट्रेडिंग कंपनी में आया था, जब एल्टे द गोल्डन किंग उन्होंने अपनी जगह खोई थी, जब ओल्डेक वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था और उसका कोई भी ओनर सही से नहीं बचा था, और उस समय पर जब सिल्वेनिया बहुत ज़्यादा डेंजर में थी, मैं हर समय पर शांत रहा और अपने वक्त का इंतज़ार करता रहा पिछले 5 सालों से। इस पे एडी बोलता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि फाइनली अब तुम्हारा वक्त आ गया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो इवेंट हैं ये हो चुके हैं, तो क्या तुम चाहते हो मैं इसी के लिए तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूँ? मेरे हिसाब से तुमने मुझे बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया है ना?
क्योंकि तुम मेरी ग्रेजुएशन को गारंटी कर रहे हो कि तुम उसे जल्दी करवा दोगे, तो पक्का ही एकेडमी का कोई इंसान इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि लोरेथेल सारे के सारे सामानों पर अपनी मोनोपोली रखती थी। इस वजह से पक्का ही कोई ना कोई फैकल्टी होंगे जो कि लोरेथेल को पसंद नहीं करते होंगे। उनमें से वो लोग जो कि मेरी ग्रेजुएशन को जल्दी कंप्लीट करवा सकते हैं, उनमें से प्रिंसिपल ओवेल और डीन, वो लोग इतने ज़्यादा लालची नहीं हैं कि वो ऐसी चीज़ों को खुद से संभालें। तो फिर यहाँ पर एक इंसान बचता है जिसके के साथ में तुम डील कर सकते हो, वो पक्का ही वाइस प्रिंसिपल रेचल होगी। अगर तुम उनको ऑफर दोगे कंपनी के सारे सामानों पर मोनोपोली का, तो फिर वो लोग पक्का ही तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करेंगे। इस पे ड्यून बोलता है कि हाँ वेल, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान हो एडी। मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने एक सिंगल कॉन्टेक्ट को देख करके ये सारी की सारी चीज़ समझ ली, और ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें दुश्मन नहीं बनाया। लेकिन फिर भी अगर तुमने इतना आगे तक सोच लिया है, तो फिर पक्का ही तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन जिसमें लोरेथेल अभी है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सच बताऊं तो फिर यहाँ पर उसके लिए कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट कंपनी लीडर बनेगा वो पक्का ही 6 ग्रेट मर्चेंट एल्डर्स में से बनेगा। इस पे एडी को लोरेथेल के साथ में की हुई पुरानी बात याद आती है, जिसमें कि लोरेथेल कह रही थी कि लेकिन फिर भी जो स्लॉग है वो मुझे नेक्स्ट कंपनी लीडर के तरीके सपोर्ट करता है। एडी ड्यून से बोलता है कि स्लॉग, उसने पक्का ही ये सोचा होगा कि वो अगला लीडर बनेगा, लेकिन क्योंकि लोरेथेल ने पूरा कंट्रोल पा लिया है तो वो पक्का ही गुस्सा होगा। क्या वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? इस पे ड्यून बोलता है कि हाँ वो भी कर रहा है। इस पे एडी बोलता है कि क्या वो भी से तुम्हारा क्या मतलब है? इस पे ड्यून बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया। तुम्हें क्या लगता है इस पूरी चीज़, क्योंकि एल्टे ट्रेडिंग कंपनी कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट कंपनी है, तो इवन इंपीरियल फैमिली भी उस पर नज़र रखती है, और धीमे धीमे वो एक चिट्ठी की तरफ नज़र ले जाता है। उस चिट्ठी को उठा करके जब एडी देखता है, उसके नीचे एक नाम लिखा होता है। एडी बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। इस पे ड्यून बोलता है कि मेरे हिसाब से इस नाम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। वो नाम होता है पर्सिका डेल्फिनीर क्लियोल, और दिखा जाता है सीन शिफ्ट होकर के, जहाँ पर जो सेकेंड प्रिंसेस यानी कि पर्सिका वो बैठी होती है और एडी का शायद फॉर्म ही पढ़ रही होती है कॉन्टेक्ट वाला, और अपने मन में सोच रही होती है ये इंसान, मतलब सच में मुझे मानना पड़ेगा ड्यून बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है, क्योंकि उसने मुझे मर्चेंट स्लॉग से पहले कनेक्ट करवाया, और उससे भी ज़्यादा उस इंसान ने इस आदमी को भी कन्विंस कर लिया जिस पर भरोसा प्रिंसेस फोनिया भी करती है, और इवन सेल्हा उससे केयरफुल रहती है। वो इंसान जिसके लिए हीरो लूसी मैरियल ऑब्सेस है, और सर्वाइवल ऑफ द रोड टेलर फैमिली, जिसने कि फैमिली के ख़त्म होने से पहले ही अपना स्टेटस पा लिया था। हाँ सच बताया जाए तो फिर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है इस पूरी की पूरी रेस के लिए, अगर मुझे राजगद्दी पानी है। और जा कर के बहुत ज़्यादा खुश होती है और मन में सोचती है एड रोड टेलर, मैं तुमसे आगे जा कर के जल्द ही मिलना चाहूँगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर के अगले दिन दिखाया जाता है शाम का सीन, जहाँ पर रेना पूछती है ड्यून से क्या एड रोड टेलर वो भरोसेमंद है? ड्यून बोलता है कि तो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वेल वो इंसान अपनी ग्रेजुएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, इवन भले ही वो अपनी क्लास का टॉपर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा ही चिंता में रहता है कि वो शायद से ग्रेजुएट ना हो पाए, और इसी वजह से अर्ली ग्रेजुएशन उसके लिए सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट ऑफर रहेगा जो कि हम लोग उसे दे सकते हैं। वेल उसी के साथ में उसने एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन मेरे सामने रख दी, लेकिन हम लोग फिर भी उसको मानने के लिए एग्री हो चुके हैं। तो इसी वजह से अब उसके पास में कोई और चॉइस नहीं है, बल्कि उसे हम लोग के साथ में ही काम करना पड़ेगा। इस पे रेना बोलती है कि एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, आखिर वो क्या है? ड्यून इस पे बताता है कि उसने कहा है कि उसे एक जगह चाहिए जहाँ पर वो किसी इंसान को छुपा पाए किडनैप करके, और वो जा कर के प्रोफेसर ग्लास्ट के तरीके एस्पेक्चुअल मैजिक पर रिसर्च करना चाहता है, और मैंने भी देखा वो एस्पेक्चुअल मैजिक यूज कर सकता है, तो इसी वजह से मैंने उसे अंडरग्राउंड स्टोरेज दे दिया है ताकि वो वहाँ पर अपना सारा काम कर पाए। वेल मुझे नहीं पता कि आखिर उसे वो चीज़ क्यों चाहिए, लेकिन फिर भी वो कोई बहुत अच्छा इंसान तो नहीं है,
और ये हम लोग के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। रीना बोलती है आखिर ऐसा क्यों? इस पे ड्यून बोलता है कि अब हम लोग के पास में उसकी एक वीकनेस है जो कि अभी बिल्डिंग के अंदर है, तो बस हम लोगों को उस पर नजर रखनी है। उसके अलावा पहली चीज, वो कारण जिस वजह से हम लोग उस इंसान को अपनी साइड में लेकर के आए थे, वो सिर्फ इस वजह से था ताकि हम लोग प्रिंसेस पर्सिका का अप्रूवल ले पाए, उसी के साथ में एक्टिंग कंपनी लीडर का दिल तोड़ पाए, और बस अंत में सारी की सारी चीजें वो हो ही चुकी हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि वो भरोसेमंद है या फिर नहीं, बल्कि जो चीज़ हमें उससे चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। तो बस अब मुझे ये पक्का करना है कि अगले 2 दिनों तक कुछ भी गलत ना हो। और इवन मैंने गार्ड्स की संख्या भी डबल कर दी है। तभी अचानक से गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और उस धुंध से कोई अंदर आते हुए बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, अब मैं अपना काम जल्द ही निपटाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ आइज़ला ट्रेस कहाँ पर है। और वो होता है टेलर मैक्लॉर। इसको देख करके ड्यून भी घबरा जाता है कि क्या उसको पता है कि आइज़ला यहाँ पर है? आखिर कैसे? नहीं, एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया, रुको, कहीं ये तो नहीं। और वो भी फाइनली समझ जाता है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं ये एक अटैक है, ये एक अटैक है। वहीं पर लोरेथेल, उसके सामने से दरवाज़ा खुलता है, वो सामने देखती है, वहाँ पर एडी खड़ा होता है। एडी कुछ देर तो कुछ नहीं बोलता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मतलब ये उतना भी मज़ेदार नहीं है, मैंने सोचा था तुम थोड़ा और ज़्यादा डिप्रेस होगी। इस पे लोरेथेल स्माइल करती है और कहती है क्या तुम्हें पता भी है, तुम्हारा इंतजार करते करते मैं लगभग मर ही गई थी। एडी परेशान होकर के बोलता है कि हाँ, ये पक्का ही बोरिंग रहा होगा, और खाने की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने लगता है कुछ खाया भी नहीं है। लोरेथेल बोलती है मैं बस बैठी हुई थी और खुद में ही सोच रही थी, चाहे मैं जितना भी ज़्यादा सोचूं लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं लग रहा था जो कि तुम्हें मिले कि तुम मेरी मदद करो। अगर तुम यहाँ पर रुके रहो ड्यून के साथ में तो तुम जल्दी ग्रेजुएट हो सकते हो, इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट मिलता, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एडी बोलता है कि हाँ ये सच है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से भगा भी दूँ तब भी यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम अपनी सारी की सारी ताकत खो चुकी हो ड्यून के चलते, उसी के साथ में अब तुम एल्टी ट्रेडिंग कंपनी की एक्टिंग लीडर भी नहीं हो, उसी के साथ में तुम फैकल्टी ऑफ मैजिक की अपनी सेकंड पोजीशन भी खो चुकी हो, और ना ही तुम कोई ऐसी हो जो कि अब मुझे मैजिक इंजीनियरिंग टूल ला करके देगा। और एडी लोरेथेल के पीछे जाते हुए बोलता है कि और अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, और उसके पीछे जा कर के अपना डैगर निकाल लेता है और लोरेथेल भी अपनी आंख बंद कर लेती है। लेकिन तभी एडी बोलता है तुम सिर्फ और सिर्फ लोरेथेल कैचलन हो, अनफॉर्चुनेटली यही एक अकेला कारण है और इस अकेले कारण के चलते मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा। इस पे लोरेथेल बोलती है कि मुझे पता था शुरुआत से ही जब तुम अंदर आए थे, क्योंकि अगर तुमने एल्टी ट्रेडिंग कंपनी के साथ में कोई भी कॉन्टेक्ट बनाया भी होता तो फिर तुम कभी भी अपने आप को मेरे सामने रिवील नहीं करते। आखिर तुमने क्या सोचा था? क्या तुम ये फैंटेसाइज कर रहे थे कि तुम एक डिप्रेस लड़की को आकर के मतलब समझाओगे और उसे थोड़ी सांत्वना दोगे कि उसे अभी तक धोखा नहीं दिया गया है? और ऐसे ही बोल रही होती है तो एडी बोलता है कि हे शांत रहो, और लोरेथेल बोलती है तुम सच में कभी कभी एक क्रीप बन जाते हो। एडी बोलता है कि हम लोग को जल्द ही एक तरीका ढूंढना पड़ेगा बाहर निकलने का, क्योंकि टेलर पक्का ही। तब तक अचानक से एडी चौंक जाता है क्योंकि लोरेथेल उसके पास आकर के उसे गले लगा देती है और एकदम शांति में उसे बस गले ही लगाई होती है, कुछ बोल भी नहीं रही होती है। एडी बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुमने हर चीज़ समझ ली होगी। लोरेथेल बोलती है कि चाहे कुछ भी हो फिर भी दर्द तो होता ही है, इवन भले ही तुम्हें पता हो ये चीज़ होने ही वाली है। एक चीज़ मैं अब पक्के तरीके से जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं कभी भी दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती हूँ। एडी भी शांत हो जाता है, फिर अपना हाथ उठा करके उसके सर पर रखता है और सहलाने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, चीज़ें ऐसी हो गई। फिर सीन शिफ्ट होकर के 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिका बोलती है एडी क्या तुम सच में ये चीज़ करना चाह रहे हो? इस पे एडी बोलता है चिंता मत करो जेनिका, मैंने हर एक चीज़ प्लान कर ली है,
मैंने पहले ही सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है। इस पे जेनिका बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब वो तो तुम हमेशा ही करते हो, लेकिन फिर भी, और मैंने भी तुमसे कहा था कि तुम मुझसे कोई भी मदद या फेवर मांग सकते हो, लेकिन किडनैपिंग, हाँ कोई बात नहीं, चलो उसको अब किडनैप करते हैं। और अंदर की तरफ कूद जाती है। सामने देख करके शौक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एजला वो तो एकदम तैयार होती है कि मतलब अब तो तुम लेके ही चलो, एकदम बैग बस्ता बांध करके। और बोलती है तो तुम आ ही गए, मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ एडी। और बोलती है मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी जब तुम मेरे सामने आए थे। खैर अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं टेलर को मतलब एक तरीके से धोखा दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जेनिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और आइसला बोलती है कि लेकिन फिर भी अगर ये टेलर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। खैर अब मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। एडी मन में सोचता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा शांत कैसे हो सकती है अपने ही किडनैप होने पर। आइसला बोलती है कि वेल तो मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए है ना, और मुझे टिश्यू पेपर भी ले लेने चाहिए है ना, ताकि मैं मुंह साफ कर पाऊँ। और क्या मुझे बांधा जाएगा ना, तो मैं ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो ख़राब भी हो जाएं। इस पे एडी बोलता है तुम कोई वेकेशन पे नहीं जा रही हो, थोड़ा सा चीज़ों को कम रखने की कोशिश करो। और वो खुद ब खुद ही चलने लग जाती है। और एडी अपने मन में सोचता है कि हाँ मतलब ये सच में पूरे तरीके से एक्सपर्ट है किडनैप होने में। तभी एकदम से वो रुक जाती है और कहती है रुको रुको एक सेकेंड, मैंने अपने बिस्तरों को अभी तक तहाया नहीं है। मतलब अगर डीन को ये पता चल गया तो पक्का ही मेरे पॉइंट छिन जाएंगे। मतलब भाई किडनैप हो रही है, वहाँ पर भी अब इसको बिस्तर तहाने हैं। वहीं पर जेनिका बोलती है कि क्या हम लोग सच में इसको किडनैपिंग बुला भी सकते हैं? एडी बोलता है कि वेल वो किडनैपर जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने कामों में, तो हम लोग उस तरीके से तो नहीं बुला सकते हैं। और वहीं पर एक लेटर वो लोग छोड़ करके चले जाते हैं। फिर 1 घंटे पहले का सीन दिखा जाता है जब वो लोग अंडरग्राउंड स्टोरेज में आइसला को बांध करके रखे होते हैं। और ड्यून बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बोल्ड हो एडी, जितना मैंने सोचा था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड होगे। एडी इस पे बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी रखती है स्पिरिचुअल मैजिक में। ऑफ कोर्स पक्का करना कि तुम इस इन्फॉर्मेशन को कहीं पर भी लीक मत होने देना। और उसी के साथ में उसने आइसला को एक आर्टिफैक्ट भी दे दिया होता है। और ड्यून बोलता है कि वेल फैकल्टी किसी भी हालत में शांत नहीं रहेंगे अगर उन्हें ये पता चलता है कि कोई बच्चा अचानक से किडनैप हो गया है। एडी इस पे बोलता है कि मैं इसीलिए चाहूँगा इसकी खबर बाहर ना पहुँचे। और मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा एल्टे ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक बच्चे को छुपाना, है ना? तो बस 1 दिन बचा है, आखिर तुम कैसे लोरेथिल को कैप्चर करने वाले हो? इस पे ड्यून बोलता है कि हम लोग अपना पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका यूज करेंगे कि हम लोग उसको गलत चीज़ के लिए फ्रेम कर देंगे। और जल्द ही अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला है और जल्द ही हम लोग के पास में एल्टे ट्रेडिंग कंपनी का कंट्रोल भी आ जाएगा। तो फिर चीज़ें हमारी तरफ से बहुत स्मूथली काम कर रही हैं। तो फिर तुम्हें बस यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकना है कॉन्टैक्ट के अनुसार। एडी अपने मन में सोचता है कि तो वो पक्का ही डिटेल्स को बाहर नहीं निकालेगा। और ड्यून से बोलता है कि हाँ उसकी टेंशन तुम मत लो। फिर दिखाया जाता है जब टेलर गुस्से में अंदर आ जाता है और बोलता है कि मुझे जल्दी बताओ आइसला ट्रिस कहाँ पर है। इस पे ड्यून बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम लोग आइसला ट्रिस को किडनैप करेंगे? इस पे टेलर बोलता है कि हे मेरे साथ में गेम मत खेलो, आइसला ने ही मुझे एक लेटर भेजा है। मैं इतना भी ज़्यादा स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं अपने गार्ड को डाउन करूँ। तुम लोग एक साथ काम कर रहे हो उस बास्टर्ड के साथ में, मैं जानता हूँ वो है एड रोड टेलर, तुम कमीनो। और वो गुस्से में फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। बोलता है जल्दी से जल्दी मेरे सामने एड रोड टेलर को लेकर के आओ। पीछे से रईना बोलती है जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। ड्यून भी मुड़ करके अंदर जाने लगता है और घबराया हुआ अपने मन में सोचता है कि सारी चीज़ें कल ठीक हो जाएंगी, अगर चीज़ें ऐसी ही होनी हैं तो फिर। और एक बंदे को पकड़ करके बोलता है कि आइसला ट्रिस नीचे है, उसको जल्दी से जल्दी ढूंढो जा करके। और मन में बोलता है कि हम लोग इसको आइसला ट्रिस को दे सकते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि हम लोगों ने पहले ही किसी को भेज दिया था, लेकिन असल में वो नीचे है ही नहीं। दिखाया जाता है वहाँ से आइसला भाग चुकी होती है और उसने एक लेटर छोड़ा होता है थैंक यू खाने के लिए। इसको सुनकर के ड्यून पागल हो जाता है, आखिर चल क्या रहा है। तभी अचानक से बहुत तेज से आवाज़ सुनाई देती है, छत पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इसको देख करके ड्यून शॉक हो जाता है।
फिर उसे कुछ समझ में आता है तो वो गुस्से में चिल्लाता है, जल्दी से जल्दी एड रोड टेलर को अभी ही ढूंढो। देखा जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर एड रोड टेलर और अपनी लोरेथेल दौड़ रहे होते हैं। लोरेथेल बोलती है कि पूरे 4 महीने की हम लोगों के प्रॉफिट उतना रुपए लगा था इस बिल्डिंग को बनाने में। एडी बोलता है कि क्या रुपए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं पता है कि ड्यून क्या प्लान बना रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो फिर वो हार जाएगा। इसको सुनकर के लोरेथेल बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी है, क्या वो टेलर मैक्लोर है? इस पे एडी बोलता है कि हाँ वही, जो कि अगला स्वॉर्ड सेंट बनेगा। इस पे लोरेथेल बोलती है कि क्या मतलब, नहीं क्या तुमने आइसला ट्रिस को किडनैप किया है ना? इस पे एडी बोलता है कि हाँ। लोरेथेल बोलती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने टेलर को प्लान में इस वजह से इन्वॉल्व किया ताकि वो हम लोग के लिए वक्त ला पाए, लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगी क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी के जो भी गार्ड हैं वो लोग इतने ज़्यादा फंडामेंटली फाइटिंग फोर्स नहीं हैं। इसको सुन करके एडी बोलता है कि हाँ इसी वजह से मैं कुछ लोगों को ले करके आया हूँ जो कि एल्टे ट्रेडिंग कंपनी की मदद करेंगे। लोरेथेल बोलती है क्या, और वो शॉक हो जाती है। तभी सामने से कोई आता है और बोलता है कि मैंने ऊपर का काम संभाल लिया है, और उसी के साथ में छत पर एक बाहर निकलने के लिए रस्सी भी बांध दी है। तुमसे मिलकर के अच्छा लगा लोरेथेल। वो होता है जिक्स, और जिक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता था एडी तुम चीज़ों को इतना फ्लैशी करोगे। एडी बोलता है तुम यहाँ पर आ चुके हो, टेलर आ रहा है, और मन में बताता है मेरा ओरिजिनल प्लान कुछ ऐसा चलेगा, मैं टेलर का यूज करूँगा एक बड़ा सा सीन बनाने में, और उस सब परेशानी के बीच में मैं लोरेथेल को रेस्क्यू करूँगा। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इससे और भी चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आखिर टेलर कितनी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसी सिचुएशन दोबारा बनाना जहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हों, और मुझे एक अच्छा स्केप गोट मिल चुका है, वो है एल्टे ट्रेडिंग कंपनी, मैं उसका यूज कर सकता हूँ। और टेलर गेट खोल करके अंदर जाता है और कोई सामने से बोलता है कि टेलर तुमसे मिलकर के अच्छा लगा। एडी बताता है कि मैं अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाऊंगा, और टेलर बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों हो? सामने कोई लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है मुझे माफ़ करना, लेकिन टेलर अब मैं तुम्हें इसके आगे नहीं जाने दूंगी, तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। और ये होती है एल्विरा। फिर वहाँ से हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, सेमेस्टर के शुरुआत होने से पहले, जहाँ पर कोई पूछता है कि आखिर तुमने हम लोग को यहाँ पर क्यों जमा करवाया है। एडी बोलता है कि लोरेथेल को सबने धोखा दे दिया है और अब वो आगे से कंपनी लीडर नहीं रहेगी, और उसी के साथ में कंपनी वर्कर वो रियल पावर की तरफ में झुक रहे हैं, जैसे कि प्रिंसेस पर्सिका सेकंड प्रिंसेस, उसी साथ में जैसे कि प्रिंसेस पर्सिका द सेकंड प्रिंसेस, और स्लॉग द नेक्स्ट कंपनी लीडर, और रेचल द वाइस प्रिंसिपल। और इस समय पर ड्यून की मैनेजमेंट स्किल को अगर कंसिडर किया जाए तो पक्का ही उसने सिल्वेनिया ब्रांच पर पूरा का पूरा कंट्रोल जमा लिया होगा। तो जिक्स बोलता है कि फैकल्टी और रॉयल्टी दोनों के दोनों लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इस पे एडी बोलता है कि हाँ इसी वजह से ये जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा परेशानी भरा होने वाला है। इस पे एल्विरा बोलती है कि ये सिर्फ और सिर्फ परेशानी भरा ही नहीं होगा, बल्कि ये पूरे तरीके से असली डेंजर है। तुम बेसिकली हम लोगों से बोल रहे हो कि हम लोग एल्टे ट्रेडिंग कंपनी पर अटैक करें जा करके और लोरेथेल को फ्री कर दें। इस पे एडी बोलता है कि मैंने इसको इसी वजह से एक छोटी परेशानी कहा, क्योंकि मतलब मुझे तुम्हारी एबिलिटीज़ पर भरोसा है और मैं ये चीज़ तुम्हें फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। देखो जैसे कि मैं अभी एल्टे ट्रेडिंग कंपनी का एक पार्टनर हो चुका हूँ, तो फिर मैं तुम्हें मर्सिनरी के तरीके हायर करूँगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा खासा कंपनसेशन दिलवाऊँगा। इस पे एल्विरा बोलती है कि ये कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर हमारी स्कूल की ज़िंदगी का क्या। इस पे जिक्स बोलता है कि हाँ वास्तव में, क्योंकि अगर प्रिंसेस इसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर सिंपली लोरेथेल को बाहर स्मगल करना इससे कुछ भी नहीं होगा। तो इस पे एडी बोलता है कि हम लोग इंपीरियल फैमिली से नहीं डील करने वाले हैं,
बल्कि उसको प्रिंसेस फोनिया डील करेगी। मुझे अभी अभी एक लेटर मिला है जिसमें कि उसने बताया है कि वो सेमेस्टर शुरू होने से पहले यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर अभी हम लोग का जो गोल है वो ये है कि हम लोग को लोरेथिल को रेस्क्यू करना है और एक दिन के लिए छुपा करके रखना है। यही हमारा प्लान है। मैं अकेले भी जा कर के ये कर सकता हूँ, लेकिन इस समय पर मैं बहुत मुश्किल से ही मैजिक यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने बेस्ट स्टेट में नहीं हूँ। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी जेनिका बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग आखिर क्या सोचते हो, लेकिन मुझे लोरेथिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एडी बोलता है कि क्या जेनिका बोलती है कि सच बताऊं तो फिर मैं चाहूंगी कि तुम एडी किसी भी हालत में खुद को डेंजर में मत डालो लोरेथिल को बचाने के लिए। और एडी जेनिका को देखने लगता है, वहीं जिक्स एकदम घबराने लगता है। तभी जेनिका बोलती है लेकिन एडी मुझे पता है इवन मैं तुम्हें रोकूंगी भी तब भी तुम किसी भी हालत में रुकोगे नहीं और ये करोगे ही। एडी भी इस पे सर हिलाता है। जेनिका बोलती है हाँ वेल मुझे सच बताऊं तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज कर सकती हूँ कि तुम ज्यादा बड़ी मुसीबत में ना फंसो। तो इस वजह से बताओ एडी आखिर प्लान क्या है। इस पे एडी बताता है कि हम लोगों को नहीं पता है कि आखिर ड्यून का प्लान क्या है, लेकिन उसने कहा था कि वो लोरेथिल को सेमेस्टर के एंड में ख़त्म करेगा। मतलब कि पक्का ही वो लोरेथिल को तब तक के लिए छुपा करके रखेगा। तो अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग आज ही रात को लोरेथिल को वहाँ से भगाएंगे। दिखाया जाता है शाम में एल्विरा बोलती है क्लेवियस से कि आज मुझे कहीं पर जाना पड़ रहा है तो फिर मैं कल सुबह आऊँगी। और क्लेवियस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है आज़ादी मिलके रहेगी, आज़ादी, समझे। और वहीं पर फिर जेनिका और मैं जा कर के आइज़ला ट्रिस को किडनैप करेंगे। उसके बाद में क्योंकि हम लोगों ने किडनैप किया होगा और एक लेटर छोड़ा होगा तो फिर टेलर जा कर के कंपनी पर अटैक करेगा। तो इस पे जिक्स बोलता है तुम ये चाहते हो कि टेली का यूज करके हम लोग अटैक करें एल्टे ट्रेडिंग कंपनी पर और लोरेथिल को बाहर निकाल करके आए, है ना। तुम सच में बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हो। इस पे एडी बोलता है कि नहीं, बल्कि तुम सब लोग तुम होगे एल्टे ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से और फाइट करोगे। और एल्विरा बोलती है कि मुझे माफ़ करना टेलर, लेकिन मैं इसके आगे तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं पूरे तरीके से एडरो टेलर की साइड में हूँ। इस पे टेलर बोलता है कि क्या तुम्हें इवन पता भी है कि आखिर वो क्या प्लॉट कर रहा है। इस पे एल्विरा कुछ देर के लिए शांत होती है और अपने इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट को इधर उधर फैला देती है और बोलती है कि क्या यही ना कि वो आइज़ला को एक टेक्स्ट सब्जेक्ट के तरीके यूज करेगा अपने एस्पेक्चुअल मैजिक की रिसर्च के लिए। वेल ये थोड़ा सा क्रूअल है, लेकिन आखिर तुम क्या कर सकते हो। वैसे भी अगर तुम्हें नॉलेज में प्रोग्रेस चाहिए तो सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती ही है और मैजिक इंजीनियरिंग टूल का यूज कर रही होती है। एडी ने पहले ये भी कहा था कि हम लोग को कन्फ्यूजन को बना कर ही रखना है जब तक प्रिंसेस आ नहीं जाती है, लेकिन उसी के साथ में हम लोगों को इंसिडेंट के स्केल को भी कंट्रोल करना है कि वो कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए। एल्विरा अपने मन में सोचती है कि वेल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जो चीज़ मैंने अभी कही, तो आगे जा कर के जब इंसिडेंट कवर हो जाएगा तो आखिर टेलर मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन फिर भी मुझे माफ़ करना टेलर, मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये बोलना ही पड़ा ताकि तुम मुझ पर फोकस करो और पूरी की पूरी कंपनी को भूल जाओ अभी के लिए। और अपने आर्टिफैक्ट को फेंक करके टेलर पर अटैक करवा देती है और अपने मन में बोलती है कि और हाँ, ताकि मैं अपने नए बच्चों को टेस्ट कर पाऊँ जो कि मैंने इस ब्रेक में डेवलप किए हैं। और वहीं पर एक आर्टिफैक्ट होता है हरिकेन इमिटर, वो आसपास एक बवंडर टाइप में बना देता है। और वहीं पर टेलर बोलता है कि एल्विरा मैंने किसी भी हालत में ये नहीं सोचा था कि तुम ये कहोगी, और अपनी तलवार निकाल करके सब अटैक करने लगता है और बोलता है कि तुम किसी भी हालत में इस तरीके की इंसान नहीं थी एल्विरा। और तभी एल्विरा एक और बोतल फेंकती है टेलर की तरफ में और टेलर उसको बीच से तोड़ देता है, जिससे कि उसकी जो तलवार होती है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। और तभी एल्विरा बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो टेलर, तुम्हें एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम पैदा ही हुए थे इनक्रेडिबल फाइटिंग पावर और पोटेंशियल के साथ में, और उसके पास आ करके एक वाटर अटैक बनाती है और बोलती है कि लेकिन अब ये पूरी की पूरी टेरिटरी वो मेरी है, और उस पर अटैक करती है। खैर फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिक्स आता है
और बोलता है कि तुम लोग छत से जा कर के भाग सकते हो। एडी बोलता है ठीक है थैंक्स, वेल मैं सेकेंड फ्लोर तुम पर छोड़ता हूँ। इस पे जिक्स बोलता है कि वेल जो VIP वेटिंग रूम है थर्ड फ्लोर का, मैं चाहूँगा कि तुम वहाँ से शांति से गुजरना। मैंने जेनिका को देखा था, वो वहाँ पर चाय पी रही थी और उसको देख करके मुझे बहुत घबराहट सी फीलिंग हुई, जैसे कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं इवन इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं उससे जा कर के बात भी नहीं कर पाया। बस ये ऐसा है कि ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। दिखाया जाता है लोरेथिल और एडी वो लोग थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर जो लोरेथिल होती है वो VIP रूम के पास में जाकर के बोलती है मतलब मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ। एडी इस पे गुस्सा करने लगता है तो लोरेथिल आगे फोर्थ फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है और बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुमने अपने हाथों को इतना गंदा किया बस मुझे बाहर निकालने के लिए। जेनिका को ये चीज़ देखनी चाहिए। तभी एडी कुछ देर के लिए शांत होता है और उससे पूछता है सच बताओ लोरेथिल, आखिर ड्यून किस तरीके से तुम्हें गिराने वाला है तुम्हारी पोजीशन से? मतलब क्या तुमने कभी भी बुरी चीज़ें करी हैं कंपनी को चलाते समय? और क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि तुम्हारे खिलाफ यूज करी जा सकती है तुम्हें बर्बाद करने के लिए? इस पे लोरेथिल बोलती है सच बताऊं तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें करी हैं, तो उनमें से एक को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पे एडी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, फिर बोलता है कि चलो हम लोग को पहले जल्दी बाहर निकलना चाहिए और रस्सियाँ बांध देता है और बोलता है कि हम लोगों को छत से निकलना पड़ेगा, क्या तुम कर पाओगी? इस पे लोरेथिल बोलती है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगी। इस पे एडी बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, हम लोग धीमे धीमे ऊपर जाएंगे और लोरेथिल भी कस के उसका हाथ पकड़ लेती है। एडी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं किया होता है इसी वजह से उसे दिक्कत हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम रात में भी वर्कआउट करते हो? एडी बोलता है तुम आ गई। सामने आज की होती है ट्रैंकियाना। ट्रैंकियाना बोलती है कि वेल मैं जिक्स के साथ में आई थी लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दोगे। और वो लोग ऊपर आ जाते हैं। तभी लोरेथिल पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? इस पर ट्रैंकियाना बोलती है कि मैं दौड़ते हुए यहाँ पर आई जब मुझे पता चला कि मेरी प्यारी छोटी जूनियर वो अभी डेंजर में है। इस पे लोरेथिल बोलती है कि सच बताओ, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस पे ट्रैंकियाना बोलती है कि वेल मतलब ये चीज़ मैं कहती तब अगर मैं झूठ बोल रही होती। मतलब जो पैट्रिसियाना है उस पर एडी का एक फेवर है, मैं बस उसी को पे करने के लिए आई हूँ। उसी के साथ में हमारी फैमिली ने एक साथ कॉर्पोरेट करने को भी चुना है, तो बस मैं इसी वजह से ये कर रही हूँ। इस पे एडी बोलता है कि थैंक यू इतनी ज़्यादा रात में यहाँ पर आने के लिए। इस पे ट्रैंकियाना बोलती है कि जल्दी करो तुम्हारे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है। वेल तुम्हें देख करके वैसे अच्छा लगा। और एडी अपने मन में बताता है ऑफ कोर्स लोरेथिल को रेस्क्यू करना वही टॉप प्रायोरिटी थी, लेकिन मुझे टेलर की भी ग्रोथ पर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो मैं अपनी ताकत का सही तरीके से यूज नहीं कर सकता हूँ उस रिंग के बैकलेस के चलते, तो फिर ये मेरे लिए डेंजरस रहेगा अगर मैं टेलर से लड़ाई करूँगा। ऑफ कोर्स ये चीज़ तब होगी जब टेलर उन सभी को हरा पाएगा और उस जगह पर आ पाएगा जहाँ पर मैं हूँ। अल्बिरा फर्स्ट फ्लोर को हैंडल करेगी, उसके बाद में जिक्स सेकंड फ्लोर को और फिर थर्ड फ्लोर को जेनिका और फोर्थ फ्लोर पर द फोर्थ ईयर फैकल्टी ऑफ मैजिक बेल्डिक्टोरियन द पैट्रिसियाना। और बेल्डिक्टोरियन मतलब टॉप स्टूडेंट, समझ रहे हो, फर्स्ट प्लेस वाला। ये सभी के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं जिनको कि मैं अभी के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो अपना बेस्ट ट्राई करो टेलर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अभी तक इसके इतने ही एपिसोड आए थे और ये जो मतलब ये लेटेस्ट चैप्टर ही था जो कि मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अभी तक नहीं आया, अब नेक्स्ट वीक से आएंगे ना, तो फिर से जैसे ही 3 एपिसोड हो जाएंगे मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अभी 3 ही आए थे, मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी तुम लोग बताना कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो। और वैसे 29 जून को एडिटर का बर्थडे था, तो मैं कोशिश करूँगा इसको 29 तारीख को ही डालने को, है ना। तो बाकी इंजॉय करो तुम लोग। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।